तो आई गेट टू नो अबाउट PW स्किल्स कि इनका एक कोर्स है दैट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट। और ऑब्वियसली यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्रिएटर्स साथ में ऑलरेडी सेल्फ स्टडी करता है, तो मेरे को वहां पे जब क्रिएटर्स दिखे कि हितेश सर हैं, विश्वा सर है, अनुराग सर है, तो उनसे मैं ऑलरेडी पहले काफी कुछ सीख चुका था। तो एक वो चीज काफी प्लस पॉइंट था और उस कोर्स ने एक्चुअली में काफी मदद करी है। अगर मैं उस कोर्स में बात करूँ तो स्पेशली जो मेंटर्स ने जिस तरह से पढ़ाया, बेसिकली वहाँ पे लाइव क्लासेस होती थी, तो इंटरेक्शन उनके साथ उसी टाइम पे आपकी डाउट सॉल्विंग वो सबसे बड़ा था। उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स थे ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा लेवल का था। आज भी उन रिज्यूमे को, वो अगर मैं अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स लगाता हूँ तो इट्स अ शोकेसेबल प्रोजेक्ट्स, वैसे थे कि आप उनको दिखा सकते हो कहीं भी इस लेवल पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राघव और आज मैं आपके लिए एक बहुत शानदार पॉडकास्ट लाया हूं। आज मेरे साथ अंकुश है। अंकुश ऑलरेडी यार एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, 2-3 साल से ये काम कर चुके हैं, इनका टोटल एक्सपीरियंस। और आज मैं इनकी एक अपस्किलिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूं आपसे। अब ऑलरेडी कुछ ऐसे लोगों के साथ मैं आपको मिलवा चुका हूं जो कि कॉलेज के अंदर है या कॉलेज से जस्ट पास आउट हुए हैं या किसी की अनपेड इंटर्नशिप से का PPO मिल गया एक। आज मैं एक प्रॉपर अपस्किलिंग जर्नी की बात करने वाला हूँ। क्या मतलब मेरा कि अगर यार आप ऑलरेडी किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो या अगर आपको एक बढ़िया हाइक चाहिए, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, एक बहुत अच्छी कंपनी में आपको काम करना है, राइट, तो ये वीडियो आपको उस सेंस में मोटिवेशन दे सकता है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग भी आपके लिए रहने वाला है, तो इस पॉडकास्ट को बिल्कुल एंड तक देखना और इनकी जर्नी प्रॉपर अच्छी तरीके से समझना। एडिशनली ये कोई बीटेक स्टूडेंट भी नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो जितने भी बच्चे अगर कॉमर्स के बैकग्राउंड से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आपको भी एक अच्छी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिल सकती है। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हो आप अंकुश? बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं तो हमेशा ही बढ़िया रहता हूँ। तो ये बताइए अभी कहाँ पे आपका काम चल रहा है और कहाँ वर्क फ्रॉम ऑफिस है, होम है, क्या करते हो एग्जैक्टली? अभी मैं बेसिकली चंडीगढ़ में हूँ। हम्म चंडीगढ़ में कंपनी है वॉकवेल टेक्नोलॉजीज, तो मैं वहाँ काम कर रहा हूँ एज अ फुल स्टैक डेवलपर। और अभी इट इज अ वर्क फ्रॉम ऑफिस, कोविड नहीं है, सो सारा स्टाफ ऑफिस में, तो ऑफिस से काम होता है आजकल। ओके, काम मतलब बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है? हाँ बढ़िया, मजा आ रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। बढ़िया। बेसिकली इंजीनियरिंग फील्ड में यही एक बेनिफिट आई थिंक मेरे को भी लगता है। कुछ बिल्कुल कुछ नया बिल्कुल, हम सीखते हैं, चीजें फटती है ऑफिस के अंदर, ये तो तो है। पता लगता है नया नया चीजें। जब कोड फटता हाँ है। एग्जैक्टली। तो ये बताइए अंकुश यार, आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई? 11th-12th का क्या सीन था आपका? बेसिकली अगर मैं अपनी स्कूलिंग की बात करूँ तो मैंने हम्म अपनी स्कूलिंग शिमला से की है। मैं हम्म आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन शिमला, अच्छा, हिमाचल पहाड़ी। प्रदेश। वाह। हाँ पहाड़ी बिल्कुल। हम्म तो बेसिकली मैंने स्कूलिंग अपनी DAV हम्म स्कूल से करी थी। तो बेसिकली मेरा हमेशा से कभी कोडिंग मेरा पैशन नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कभी मैंने हम्म कोडिंग की तरफ ये नहीं सोचा था कि मैं कोडिंग करूंगा। हम्म मेरा ऑब्वियसली था कि मैंने डिफेंस सर्विसेज में जाना है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये सारी चीजें मेरे को इनकरेज करती थी अंदर से कि देश के लिए हम्म कुछ करना है, कुछ खतरनाक मतलब है। सिर्फ पैशन रहता था इस चीज में या फिर आपको ऐसा लगता था कि कर भी सकते हो? नहीं, कर भी सकता हूँ। मैंने अच्छा। एनसीसी किया था, वाज़ हाँ। बेस्ट कैडेट इन एनसीसी। अरे नाइस। तो हुआ क्या था, तो मेरा हम्म था स्टार्टिंग से इसी में जाना हम्म है। सो जब मेरी 10th हुआ तो 10th के हम्म बाद मेरे को था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है। हम्म लेकिन मेरे को था कि आई एम वीक इन मैथ्स, तो मेरे को हम्म था कि मैथ्स अगर करूँगा तो फँस जाऊँगा, मेरे को बचना भी है उससे। आई वाज वेरी स्ट्रांग इन मैथ्स। वेरी। मैं बहुत वीक था। तो आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स हम्म विद आईटी। आईटी हम्म ये सोच के कि तैयारी मैं अपनी करते रहूँगा हम्म एग्ज़ाम्स की, और हम्म आईटी उस टाइम पे कंप्यूटर की शुरू हुई थी, मतलब वेव हम्म टाइप आना कि अगर आप कंप्यूटर कर लोगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। उस टाइम थोड़ा-थोड़ा वैसे चल एंड रहा आई था। थिंक ये एक अच्छा आजकल ही नई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी कि कॉमर्स वालों को भी एक आईटी सब्जेक्ट दे दिया आईटी, था, हाँ, हाँ, ताकि उसी जिसको टाइम। मैथ्स नहीं भी पसंद है फील्ड में आना है तो आपने अच्छा यूज लिया इस चीज का, देखा जाए बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उससे मैंने वहाँ पे जब हमारी स्कूलिंग हुई हम्म तो हमको जावा सिखाई गई थी। वहाँ हम्म पे हमारे एक टीचर थे ममता मैम, हम्म उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था बेसिकली। हम्म मैंने कभी घर में आके कोड नहीं पढ़ा कि फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता हाँ, है, कभी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं। वो ऑटोमैटिकली ही उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया कि वो सेट कर दिया था सेट हो ब्रेन गया में। कि ऐसे चलता हाँ। है। फिर इसके बाद जब मैंने अपना वो जब +2 पास आउट हुआ तो हम्म मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, हम्म आइदर गो फॉर द बीटेक और गो फॉर द हम्म BCMCA। फिर फैमिली भी इतनी फाइनेंशियल केपेबल नहीं थी टू अफोर्ड, हम्म, आपको पता ही है बीटेक आजकल प्राइसेस वगैरह काफ़ी बहुत हेवी ज्यादा हो एंड गया है। है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे उस टाइम पे, या तो पैसे ज़्यादा दे के साल कम करवा लो, हम्म या थोड़े पैसे कम दे लो और साल वो कर लो। हाँ, तो इकोनॉमिकली मेरे को दूसरे ऑप्शन बेटर लगा। बेटर जाने लगा कि हम्म आई कैन गो फॉर द BCA एंड MCA। और उस टाइम पे फिर उस टाइम पे अगेन मेरा कोडिंग कुछ था नहीं, तो मेरा था कि मैंने अपनी आर्मी या अपनी जो डिफेंस सर्विसेज उनकी तैयारी करनी है। हम्म फिर मेरा थोड़ा, कॉलेज में रह के भी। हाँ, कॉलेज में रह के भी मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। हम्म मैंने टीचर से बात कर ली थी कि मैम मैं ऐसा हूँ, मतलब पढ़ने में ठीक था मैं, ज़्यादा हम्म अच्छा नहीं, मतलब एवरेज एवरेज। मैंने बोला था कि मैं कॉलेज आऊँगा,
क्लास में नहीं बैठूंगा, लाइब्रेरी चला जाऊंगा, आपको वहीं मिलूंगा, बस अपना पढ़ते रहूंगा। अटेंडेंस का क्या रहता था? दे देते अटेंडेंस वो मान जाते थे क्योंकि पता था हम्म। अच्छा बच्चा था मैं। इन जनरल आई थिंक बीसीए एमसीए के अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दे देते दे हैं। देते दे देते हैं। और मेरा था कि उनको था कि पढ़ता हूँ तो कुछ और भी नहीं, अफरा वो नहीं करता था। तो एनसीसी में भी था थोड़ा वो एज बेनिफिट वो मिल जाता था। फिर इसी तरह से मेरा पूरा चला। तो इसमें मेरे को सक्सेस भी मिला। मेरा सीडीएस ऑलमोस्ट 3 बार 3 या 4 बार मेरा सीडीएस क्लियर हुआ था। मैंने आईबी का भी एग्जाम दिया था, मेरा आईबी भी रिटर्न हुआ था, बट अनसक्सेसफुली मैं इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाया था। ऑब्वियसली इट्स अ लक की बात होती है, कई बार आपका हार्ड वर्क नहीं होता है। फिर बेसिकली इन सब चीजें जब ये दौरान हो रहा था, तब बीच में आपका कोविड हिट हो गया, जो बेसिकली मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। टिल कोविड मेरे को था कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है, मेरे को सक्सेस भी मिल रहा था, मेरे एग्जाम्स भी क्लियर हो रहे थे, बट इंटरव्यू नहीं जाना था, एक स्टेप था बस बचा हुआ। तो आई गेस कि मेरा हो जाना था। बट कोविड के टाइम पे पूरा फ्लिप हो गया। कोविड जैसे ही हिट हुआ, मेरे फादर की कंडीशन मेडिकलाइज हो गई, वो थोड़े से वो ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, और फैमिली में भी काफी ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ गया था। तो उस टाइम पे और अर्निंग भी फादर ही थे, सिंपल मतलब एक ही पर्सन था फैमिली में अर्न करने के लिए। तो फिर उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मुझे ही कुछ करना पड़ना था, अदरवाइज फैमिली के लिए दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ सकती थी। मतलब इस तरह से आ गया था कि अगर मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूं, कि मदर की ज्वेलरी तक बेचने तक की नौबत उस टाइम पे आ गई थी। तो बेसिकली उस टाइम पे दो ऑप्शन थे, या तो मैं कुछ कर लेता या नहीं करता। तो एक लाइन उस टाइम पे बड़ी हिट, उस टाइम पे मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू कर दी थी। बोलते हैं ना कि भगवत गीता में हर आंसर का सोल्यूशन मिल जाता है। मैंने वही सुना था, मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत, फिर उसमें एक लाइन थी जो मेरे को अच्छी लगी कि हर समय बीत जाता है, आपका बुरा वक्त है वो भी बीत जाएगा, तो जो सुखी वक्त होता है वो भी बीत जाता है। तो मैं सोचा ये भी है, बीत ही जाएगा। तब मेरे को सोचा यार, अगर मेरे होते हुए मेरी मदर के गहने अगर बिके तो मेरा जिंदा होने का फायदा है, टू बी वेरी फ्रैंक, वेरी ऑनेस्ट। तो मेरे को लगा नहीं, अब कुछ करते हैं। तो एट दैट टाइम मैंने अपनी प्रोग्रामिंग में एंटर किया। अब ऐसा था नहीं कि मेरे को पहले से आती थी, मैंने कुछ किया था नहीं, तब था कि पैसे कैसे आएंगे। फिर मैंने एक एक्सेप्ट पता चला फ्रीलांसिंग का कुछ होता है, जिसमें आप बेसिकली प्रोजेक्ट उठाते हो। अब कंपनी तो मेरे को हायर करना नहीं था, क्योंकि अभी तो कुछ आता ही नहीं था। तब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू करी। अब फ्रीलांसिंग में मैं एक्ट होता था एज अ मिडल मैन, कि प्रोजेक्ट लिया एजेंसी से और डेवलपर को दे दिया, और उसमें से अपने कमीशन काट ली। तो उस समय आपको बेसिक थोड़े बहुत बस टेक्निकल स्किल्स एज सच नहीं पता थे, बट आपको पता है चीजें कैसे काम करती है, तो आप बन पाए वो मिडिल। हाँ, उसने मेरी एनसीसी ने भी हेल्प करी कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो मेरी इंग्लिश वगैरह भी काफी मतलब अच्छी हो गई थी, क्लाइंट से बात करता था। तो वहां पे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुई, जो मेरे को पर्सनल बेनिफिट लगा। और थोड़ा थोड़ा फिर मैं ये मन ही मन सोचता था, अरे कोडर तो बड़े बड़े अच्छे हैं, यहाँ मैं प्रोजेक्ट उठाता हूँ, 3-4 हजार अपनी कमीशन काटता हूँ, सारा पैसा तो ये कोडर लेके जाता है। तो मैं ये सोचता था कि ये मेरे से कोडर्स इतना क्यों चार्ज कर रहे हैं। मैं तो एक प्रोडक्ट का बहुत ही 5% चार्ज कर रहा हूँ, कोडर 95% चार्ज कर रहा है। ऐसा क्या है एक्चुअली में जो कर क्या रहा है। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा क्या है क्या नहीं है, एंड आई देन गॉट टू नो अच्छा ये टेक्नोलॉजीज है, रिएक्ट वगैरह फ्रेमवर्क है, उनके बारे में मैंने काफी पढ़ा, सेल्फ स्टडी की। एंड आई फाइनली, मेरे जो नेबर थे उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने रेफरल लगाया मेरा अपनी ही कंपनी में जिसमें वो काम करते थे। तो फाइनली वहां मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू क्लियर द इंटरव्यू, एंड वहां पे मैंने अपनी जो पहली इंटर्नशिप थी वो शुरू करी थी। आई वाज देयर फॉर 9 मंथ्स। वहां पे एज अ फुल स्टैक डोमेन उन्होंने हमें सिखाया था प्रॉपर, और मैंने उस पर काफी 1-2 लाइव प्रोजेक्ट पे भी हैंड्स ऑन थोड़ा बहुत कर लिया था। ये बताइए यार कि 9 महीने की इंटर्नशिप कॉलेज में रह के कैसे कर लिया आपने? अब बेसिकली वो टाइम था कोविड का। तो कोविड में स्कूल कॉलेज वगैरह बंद थे, मतलब ऑनलाइन थे सारे? ऑनलाइन थे, सब कुछ ऑनलाइन था। और मेरी फैमिली कंडीशन भी वैसी थी कि मेरे को अब कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ना था, क्योंकि जो मैं फ्रीलांसिंग करता था, कमीशन लेता था, वो स्टेबल नहीं था। किसी मंथ मेरे को अभी याद है, एक मंथ में मेरे को 1000 रुपए आया था। तो उसमें से मैंने 300 रुपए का कोर्स लिया था और फिर 700 में महीना काटा था। तो ऐसे भी दिन थे। तो किसी महीने 1000 आई, किसी में 10 आ गई, 15 आ गई। तो ऐसे स्टेबल नहीं था वो। तो मेरे को चाहिए था कुछ एक स्टेबल मिल जाए, ताकि मैं अपने फैमिली के एक्सपेंसेस वगैरह जो वो हो सके। और फिर मेरे को अपने एमसीए की फीस भी करनी थी, क्योंकि अब फैमिली का सोर्स ऑफ इनकम कुछ था नहीं। तो फिर फ्रीलांसिंग से ही और थोड़ा बहुत इंटर्नशिप का स्टाइपेंड मिला। फिर धीरे धीरे मेरी अपस्किल होता रहा, मैं कोर्स लिखते, तो मैं फिर अपने एमसीए की फीस भी खुद ही दी। बहुत बढ़िया यार, दिस इज वेरी नाइस। इनफैक्ट आई आल्सो रिमेंबर कि कॉलेज के अंदर जब मैं ऐसे ही इंटर्नशिप कर रहा था पढ़ाने के लिए, तो मैंने भी तब अपनी खुद फीस दी थी। वेरी नाइस, फील्स वेरी नाइस। तो इसके बाद ये बताइए कि इंटर्नशिप जब ओवर हो गई तो कुछ कॉलेज का पार्ट आपका फिर भी बचा होगा। हाँ, कॉलेज खत्म होने के बाद फिर क्या सीन था?
तो बेसिकली मेरी जब मैंने इंटर्नशिप शुरू करने की कोशिश हाँ। की तो मैं कॉलेज में ही था। आई हाँ। वाज इन आई गेस थर्ड सेमेस्टर। हाँ। तो जब कॉलेज में कंपनीज आई प्लेसमेंट के लिए तो मैं उसमें बैठा। हम्म। आई वाज इट तो वहां पे भी मेरे इजीली हो गया क्योंकि मेरे को प्रीवियस हैंड ऑन एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस है पूरा। तो इजीली की एक पीस ऑफ केक था वो, हम्म। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा बट हम्म। काफी इजी था। तो वहां पे जो कॉलेज कैंपस में कंपनी थी इट वाज एम्पलीफायर टेक प्राइवेट लिमिटेड, हम्म। यही चंडीगढ़ बेस्ड ही है। तो वहां पे आई वाज सिलेक्टेड एज अ फुल स्टैक इंजीनियर। तो वहां पे मैंने फ्रंट एंड पे भी काम किया, बैक एंड पे भी काम किया। एंड देन कितना टाइम वहां पे काम किया आपने? वहां पे अराउंड आई गेस 1.3 टू 1.4 इयर्स मैंने वहां पे एज अ फुल टाइम काम किया। एंड आफ्टर दैट अभी जैसे आप जिस करंट कंपनी में हो वो फिर कैसे आए, वो तो स्विच कैसे हुआ आपसे? इसके बाद जब मैं काम कर रहा था, हाँ। ऑब्वियसली आप जिस फील्ड में टेक्निकल फील्ड में ऐसे कि आपको अपस्किल करना पड़ता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम पे जिस तरह से एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया है, तो यू कैन नॉट जस्ट सेट कि आप रिलैक्स हो गए कि मेरे को सब कुछ आता है। अब टेक इतना ग्रो कर रहा है, अभी रिएक्ट 19 आ रहा है, अभी एक साल पहले 18 था। हाँ। तो वर्जन्स बहुत चेंज होता है, तो स्टैक आपका बहुत जल्दी चेंज होता है। सो यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ, और ऑब्वियसली अपस्किल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो मैं हमेशा कुछ ना कुछ साइड बाय साइड करते रहता था। तो आई गेट टू नो अबाउट पीडब्ल्यू स्किल्स कि इनका एक कोर्स है दैट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट। और ऑब्वियसली यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्रिएटर के साथ मैं ऑलरेडी सेल्फ स्टडी करता रहा। तो मेरे को वहां पे जब क्रिएटर्स दिखे कि हितेश सर हैं, विश्वा सर है, अनुराग सर है, तो उनसे मैं ऑलरेडी पहले काफी कुछ सीख चुका था। तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि जो मैंने यूट्यूब पे मैंने इनसे सीखा वही अब कोर्स के अंदर पढ़ाएंगे, और वो भी एक वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल मैनेज्ड से। तो एक वो चीज काफी प्लस पॉइंट था, और उस कोर्स ने एक्चुअली में काफी मदद करी है। अगर मैं उस कोर्स में बात करूँ तो स्पेशली जो मेंटर्स ने जिस तरह से पढ़ाया, बेसिकली वहां पे लाइव क्लासेस होती थी, तो इंटरेक्शन उनके साथ उसी टाइम पे आपकी डाउट सॉल्विंग वो सबसे बड़ा था। उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स थे ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा लेवल, मतलब आज भी उन रिज्यूमे को, वो अगर मैं अपने रिज्यूमे को प्रोजेक्ट्स लगाता हूँ तो इट्स अ शो केसेबल प्रोजेक्ट्स, वैसे थे कि आप उनको दिखा सकते हो कहीं भी, इस लेवल के। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो बेसिकली आपका पूरा बैच का जो एक्सपीरियंस था, इन शॉर्ट आपकी डाउट्स क्लियर हो रहे थे टाइम पे, आपको समझ आ रही थी चीज़ें जो भी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऑब्वियसली अफोर्डेबल चीज़ें रहती है फिजिक्स वाला की, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा affordable। काफ़ी बढ़िया रहा होगा आपके लिए वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद यू स्विच्ड टू अ या कंपनी? आफ्टर लर्निंग ऑल दिस स्टफ आई वाज रेडी कि हाँ अब मेरे को आता है, मैंने अपस्किल भी कर लिया। सो अब आई थिंक नाउ इट्स अ टाइम टू स्विच। तो आई स्विच्ड एंड देन आई फॉर्चुनेटली गेट प्लेस्ड इन अनदर कंपनी जिसमें मैं अभी आज काम कर रहा हूँ। वॉकवेल टेक्नोलॉजीज है, एंड दे हैव गिवन क्वाइट अ गुड हाइक ऑन माय करंट सीटीसी। सो या कितना हाइक आपको पुराने से मिला? अराउंड आई वुड से अराउंड 80 to 90%, व्हिच इज अ वेरी वेरी बिग हाइक या और फ्रॉम अ कंपनी। वेरी नाइस वेरी नाइस। अब ये बताइए कि जब आप, जैसे एक और बच्चों को जो डाउट रहता है कि स्किल्स तो जैसे आपने हमसे सीख लिए, जी ठीक है, और अप्लाई भी कर लिया, आपका पहले एक्सपीरियंस भी था, बट कितनी कंपनीज में आपने इस समय अप्लाई किया था जब आप स्विच कर रहे थे? नहीं, इस मामले में आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, अगेन हाँ। वही बोलूंगा, शायद से पीडब्ल्यू स्किल्स इसमें आप बेनिफिट ले लीजिए या एनसीसी का बेनिफिट ले लीजिए हाँ। कि मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी हाँ। वो, चाहे मैंने जब क्लाइंट से बात करी तब भी इंप्रूव हुई, और पीडब्ल्यू स्किल्स से जब मेंटर्स के साथ इंटरेक्ट होता था तो वहां पे आपके सॉफ्ट सेशंस भी होते थे कि वो आपको पढ़ाते तो थे मेंटर्स, पर सॉफ्ट सेशंस भी होते थे कि आपको अपनी रिज्यूमे बिल्डिंग कैसे करनी है, इंटरव्यू के टाइम में कम्युनिकेशन कैसे करना है। सो उस टाइम पे जो आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने का जो उन्होंने आर्ट सिखाया था, दैट वाज वेरी नाइस। सो मैंने आज तक 4 इंटरव्यूज दिए हैं, 4 भी क्लियर हुए। सो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ। वेरी नाइस। या तो ये आर्ट मैंने वहां सीखा था कि एटलीस्ट कि आपको दूसरे इंसान को समझाना आना चाहिए व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि वो टेक्निकल नहीं है बट स्टिल यू आर एबल टू एक्सप्लेन द टेक्निकल टर्म्स टू हिम। एग्जैक्टली। बेसिकली यार, आप स्टूडेंट्स को भी मैं एक यहाँ पे स्पेशल पीस ऑफ एडवाइस देना चाहूँगा कि इंटरव्यूज़, क्योंकि इनका तो बहुत ही फॉर्चुनेट सीन था कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। अब एक चीज़ ये भी होती है कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ही वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड ऑल्सो फॉर दोज इंटरव्यूज़, बट रिजेक्शंस भी आपको यहाँ पे झेलनी आनी चाहिए। काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आपको सब कुछ भी आता है, लेकिन 1000 में से आपको एक चीज़ नहीं आती होगी और वही आपसे पूछ ली जाए, तो क्या पता आपका एक इंटरव्यू वहाँ पे रिजेक्ट हो जाए। लेकिन आप, यू हैव टू कीप अप्लाइंग एंड कीप अपस्किलिंग। एक ना एक दिन आपका ज़रूर कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी में हो जाता है ये सब चीज़ें करके। सो इट वॉज वेरी नाइस टू सी यू अंकुश। थैंक यू सर। एंड ऐसे ही और भी आपको स्टोरीज मिलने वाली है पीडब्ल्यू स्किल्स के ऊपर, कॉलेज वाला के ऊपर। ऐसी और बहुत सारी स्टोरीज लाएंगे। एंड स्पेसिफिकली यार, आप कमेंट करके हमें ये बताना कि कौन सी चीज़ आपको स्पेसिफिकली ज़्यादा रिलेटेबल लगी, क्योंकि आई थिंक काफ़ी सारे सेक्शंस ऐसे थे इस पॉडकास्ट में कि कॉमर्स के बच्चे रिलेट कर सकते हैं, अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी वो रिलेट कर सकते हैं, बीटेक की जगह कोई बीसीए चूज़ करने वाला है वो रिलेट कर सकते हैं। तो अपनी कहानी भी ज़रूर लिखना कमेंट्स में, और सिर्फ कहानी मत लिखना, पढ़ने भी बैठना। और ये सारी चीज़ें अगर अंकुश कर सकते हैं तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो।
अगर मैं कर सकता हूँ तो सब भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, अगर सब आपकी तरह नहीं पढ़ते तो सब नहीं कर पाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता। तो इट वाज वेरी नाइस टू सी यू सेम है, सेम है। एंड आपसे मिलते हैं यार किसी अगली वीडियो के अंदर। बाय।